हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। ये आपकी साइंस की फर्स्ट चैप्टर की चौथी वीडियो है, जिसमें आप इमेज, जैसे कि पिछले वीडियोस में आपने रिफ्लेक्शन इमेज के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में आप पढ़ोगे कि एक मिरर होते हैं, उसके वेरियस टाइप के टर्म्स कौन कौन होते हैं, एक मिरर में कौन कौन से टर्म्स का आप यूज करते हो, एक इमेज बनने के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लगातार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पीछे लिख रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जरूरी पड़ेगी। जैसे कि टर्म्स ऑफ मिरर में आपका पहला होता है अपर्चर ऑफ मिरर, दूसरा होता है पोल जिसे ध्रुव के नाम से जानते हैं, तीसरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे वक्रता केंद्र, चौथा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे वक्रता त्रिज्या, पांचवा होता है मेन एक्सिस मुख्य अक्ष, छठा होता है फोकस, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट इसको बोल सकते हैं, सातवां होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक है, इन सारे टर्म्स के बारे में जानने होते हैं कि ये कौन से टर्म्स हैं और ये कैसे आपके हेल्प करते हैं इमेज बनाने में। तो शुरू करते हैं हम। अगर हम एक स्फेरिकल मिरर की बात करें, गोलिया दर्पण जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था, दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें हमको पढ़ना है गोलिया दर्पण जिसमें अवतल और उत्तल, कनकेव एंड कन्वेक्स दो टाइप के मिरर होते हैं, उनमें पढ़ते हैं। जब अगर हम एक गोलिया मिरर को लेते हैं ज्यादा राउंड मुझसे नहीं बना, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा राउंड बने। मतलब सपोज कर लीजिए कि ये स्फेरिकल मिरर हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बाहर से सिल्वर्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, सिल्वर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एक सेंटर भी होता है, आप स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होता है, ऐसा आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। अगर हम इसके एक पार्ट को बाहर की तरफ से सिल्वर्ड कर देते हैं, रजतित या कलई कर देते हैं, और उसका नाम ले लेते हैं एम और एम डैश या M1 इसको बोल सकते हो, ठीक है। एम और M1 एक पॉइंट है, जहां तक जो भाग है वो सिल्वर्ड है, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसा बना हुआ आपका जो मिरर होगा वो कौन सा मिरर होगा। तो बच्चों आपने पढ़ रखा है कि ये मिरर कनकेव मिरर के नाम से जानी जाएगी, जिसे अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि हम इसके बारे में वेरियस टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टर्म्स आपको जानने हैं। पहला मैंने क्या लिख रखा है, अपर्चर ऑफ मिरर। तो अपर्चर ऑफ मिरर को द्वारक के नाम से जानते हैं। और ये द्वारक क्या होता है, तो जो भाई आपके रियल मिरर होते हैं, जो पार्ट मिरर के तौर पे काम कर रहा है, बाकी सारा पार्ट मिरर के तौर पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या होना चाहिए, सिल्वर्ड होना चाहिए, लेकिन बाकी भाग सिल्वर्ड है नहीं, इसीलिए हम इसको ब्रोकन लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रोकन लाइन से दिखा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि जो भाग सिल्वर्ड है, जो पार्ट सिल्वर्ड है, वो एक मिरर की तरह काम कर रहा है, और उसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई आपका अपर्चर ऑफ मिरर यानी कि द्वारक के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हो अपर्चर ऑफ मिरर इस गिवन मिरर में कौन है जी, एम और M1 के नाम से डिनोट कर देते हो। ज्यादा इसके बारे में अगर डिटेल होगा तो आपको यहाँ पे जो इमेज बन रहा है उसमें भी आप देख सकते हो एकदम से, ठीक है। और दूसरी आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि अपर्चर ऑफ मिरर हमने देख लिया क्या होता है। तो दूसरा चीज आता है पोल। पोल क्या होता है, तो आप जब मिरर देखते हो तो इसका जो एक्चुअली जियोमेट्रिक सेंटर होता है, जो आपका जियोमेट्रिक सेंटर होता है, या आप साधारण लैंग्वेज में कहते हो कि सर ये जो मिरर बन रहा है, इसका जो कर्वेचर बन रहा है, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, एकदम बीचों बीच वाला बिंदु, एकदम बीचों बीच वाला, M और M डैश के बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है, वही आपका पोल के नाम से जाना जाता है। किस तौर पे जाना जाता है जी, पोल के नाम से, यानी कि ध्रुव के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इस मिरर में पोल कौन होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई मुश्किल सा टर्म नहीं है, हमने शुरू के क्लास में पढ़ रखा था कि एक जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका एक सेंटर भी होता है। तो वही सेंटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से या वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप कह सकते हो ये जो
सेंटर था, जो पूरा गोलीय दर्पण खोखला जो मिरर था उसका जो सेंटर था, वही सेंटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के तौर पे या वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसे हम सी से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि सेंटर ऑफ अपर्चर, कर्वेचर और वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो वो खोखला जो दर्पण होता है, मिरर होता है, गोलीय मिरर, उसका जो बीच का सेंटर होता है वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज आपको जानना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका वह लाइन होता है जो आपको पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सीधा एकदम मिल जाता है। ये लाइन जो एकदम सीधा चलता है और सीधा चलते हुए सी पे मिल जाता है, तो यहाँ जो सी से पी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप इसको आर से डिनोट करते हो। किस चीज से डिनोट करते हो? आर से, यानी कि आर मतलब क्या हो गया जी? रेडियस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आया हो। दूसरा चीज अब आता है कि हमको मेन एक्सिस इसमें कौन सा मिलता है। आपको जो टर्म मेन एक्सिस के तौर पे सुनाई देता है कि सर मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो आप जब देखते हो ये पोल से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या जाती है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आगे निकल जाती है, तो यही लाइन आपकी मेन एक्सिस के तौर पे जानी जाती है। किस तौर पे जानी जाती है जी? मेन एक्सिस के तौर पे जानी जाती है। यहाँ पे यानी कि अगर हम इसको एक एक्स पॉइंट दे दे कि यहाँ पे एक्स की तरफ ये चल रही है, पी से चलते हुए सी पर होते हुए एक्स की तरफ चल रही है, तो ये जो लाइन पूरी की पूरी कहलाती है, ये आपकी क्या कहलाती है? मेन एक्सिस कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? मेन एक्सिस कहलाती है, ठीक है ना। आप समझ चुके होंगे कि मेन एक्सिस क्या होता है। दूसरा चीज होता है फोकस पॉइंट। दूसरा क्या होता है? फोकस पॉइंट। अब ये चीजें मैटर करती हैं कि फोकस पॉइंट क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूं थोड़ा और समझाने पे के लिए कि आप क्या देखते हो कि कभी कभी जो ऑब्जेक्ट होती है, अगर एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट होती है जो उस पे से लाइट निकलती है और वो मेन एक्सिस के एकदम से पैरेलल होते हुए, कैसे? पैरेलल यानी कि समानांतर, मेन एक्सिस से एकदम समानांतर होते हुए जब मिरर पे टकराती है, क्या होती है जी? मिरर पे टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट भी होती होगी, एकदम से रिफ्लेक्ट होती होगी, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो वो रिफ्लेक्ट होके मेन एक्सिस पर, रिफ्लेक्ट होके मेन एक्सिस पर जिस पॉइंट पर काटती है, जिस पॉइंट से गुजरती है या काटती है, उस पॉइंट को ही आप फोकस पॉइंट के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? फोकस पॉइंट से। यानी कि यहाँ पे मान लो ए बी एक ऑब्जेक्ट है और ए बी से लाइट निकलते हुए मेन एक्सिस के पैरेलल जाते हुए ये जब आपको टकरा के मिरर से वापस लौटती है, ठीक है, तो मेन एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है, जिस पॉइंट से मिलती है, वो पॉइंट कहलाता है आपका फोकस पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फोकस पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ फोकस पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बन रहा है, ये इस कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना। और सब मिरर के भी अलग अलग फोकस पॉइंट होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप कन्वेक्स की बात करोगे तो देखोगे कि ये चीजें फोकस पॉइंट क्या होती है जी? बाहर की तरफ होती है, वो भी मैं आपको टाइप में बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं कि फोकस पॉइंट क्या होता है, आपने देख लिया। अब देख रहे हो कि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है। जो 7th टर्म है वो फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी क्या होती है। तो सिंपल सी चीज है कि आप देखते हो जब पोल से जो फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, पोल से जो फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। और एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोकल लेंथ होती है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है।
क्या होता है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। जैसे कि रिलेशन शो करता है कि F इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R, यानी कि जो आपका फोकस लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, 1/2 होता है। इसको आप प्रूफ करने के लिए भी आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये चीजें प्रूफ करने के लिए आए। तो इससे संबंधित जितने भी प्रूफ्स होंगे या चैप्टर से संबंधित रिलेटेड जितने भी प्रूफ्स होंगे, उनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ ही पढ़ने होंगे। ठीक है, समझ गया? तो ये चीजें आपको प्रूफ भी मिलेंगे। तो आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको पता लग गए होंगे कि कौन से टर्म क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है ना? तो मैं इसे मिटाता हूं और आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोगों को कन्वेक्स मिरर भी पढ़ना है और दोनों मिरर्स में इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होने पर किस पोजीशन पे इमेजेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो कैसे बनते हैं। जैसे कि आपने इमेजेस पढ़ रखा है कि वो रियल बनती हैं या इमेजिनरी बनती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है ना? तो मिटाता हूं मैं इसको और फिर वापस से शुरू करता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने वेरियस टर्म्स ऑफ मिरर देखे, अब हमें पढ़ना है रूल्स, कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर में इमेज फॉर्म करने के लिए कौन से रूल होते हैं? तो इसके लिए आपको 3 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। कितने रूल फॉलो करने पड़ते हैं? 3 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और वो 3 रूल क्या कहलाता है? आप जो फर्स्ट रूल देख रहे हो वो देखो, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि ए एक पॉइंट है। ठीक है ना, यहाँ पे एक कनकेव मिरर है और उसमें देख पा रहे हो कि ए एक पॉइंट है और इस पॉइंट से जो रे निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, वो आपका जो मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। मिरर पे जाके वो क्या होता है ना, मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल जा रहा है। जैसा कि आपने पिछले अभी तुरंत पढ़ा है कि जो ए एक पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उससे जो लाइट निकल रहा है और वो मिरर से जाके जब टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो फोकस पॉइंट से होके निकल रहा है। ठीक है, तो पहला रूल यही कहता है कि एक मिरर में, एक कनकेव मिरर में या किसी टाइप के मिरर में, कि जब मेन एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट मिरर से टकरा कर वापस लौटती है तो वो फोकस पॉइंट से ही होकर लौटती है और किसी पॉइंट से होकर नहीं लौट सकती। ठीक है ना? तो 2 चीजें इसमें याद रखने वाली हैं कि एक तो लाइट जो जा रही है वो पैरेलल जा रही है मेन एक्सिस के, और दूसरी चीजें जो लौट रही है रिफ्लेक्ट होके तो वो फोकस पॉइंट से ही होके लौटेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये कहता है कि यहाँ पे अगर ए एक पॉइंट है, ए एक बिंदु है जिससे लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाके अब मिरर से टकरा रही है, ठीक है ना, मिरर पे पड़ रही है, तो वो फिर वापस रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से की होके ही रिफ्लेक्ट करेगी और किसी पॉइंट से होके वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दूसरा रूल देख लिया और थर्ड रूल जस्ट फर्स्ट वाले रूल के अपोजिट होता है। अपोजिट इन द सेंस कि जब आपने पहले रूल में पढ़ा था कि अगर पैरेलल लाइट जाती है तो वो फोकस पॉइंट से होके वापस आती है। ठीक है, तो थर्ड रूल आपका बता रहा है कि अगर लाइट जो है ए पॉइंट से, यहां से देख पा रहे हो कि ए पॉइंट से अगर फोकस पॉइंट से होके जा रही है और मिरर पे टकरा रही है, ठीक है, और टकरा के जो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो मेन एक्सिस के पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है जी? मेन एक्सिस के पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये 3 रूल्स आपको इमेज फॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एक कनकेव मिरर में इमेज के फॉर्मेशन कैसे होते हैं। इसके फॉर्मेशन होने के लिए 6 प्लेस पे रख के 6 टाइप के इमेजेस के फॉर्मेशन को हम देखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कभी होता क्या है कि फोकस पॉइंट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। हो सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में इमेज हो तब उस ऑब्जेक्ट हो तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज हो तब उसका
सॉरी ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के हमको 6 प्रॉपर्टीज देखनी है, जिसमें हम वेरियस प्लेस पे ऑब्जेक्ट को रख के वेरियस प्लेस पे उसके इमेजेस का फॉर्मेशन देखेंगे और देखेंगे कि वे क्या रियल इमेजेस बन पा रही हैं या वो क्या कहते हैं इमेजिनरी इमेजेस बन पा रही हैं। ठीक है बच्चों, ये बच्चों जैसा कि हमने रूल पढ़ लिया, अब हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस कैसे होती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस डिफरेंट प्लेस पे रखने पे अलग अलग कैसे होते हैं, वो भी एक कनकेव मिरर में। ठीक है, तो आप देखते हो कि मैंने यहाँ पे 6 प्लेसेस डिनोट किए हुए हैं। 6 जगहों पर बताया है जब ऑब्जेक्ट रहे तो आपके इमेजेस कैसे फॉर्म होंगे। पहला है बिटवीन पोल एंड अ फोकस पॉइंट, कि जब पोल और फोकस पॉइंट पे हो। दूसरा ऑन फोकस पॉइंट। तीसरा बिटवीन फोकस पॉइंट एंड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। फोर्थ है ऑन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ है बिटवीन इनफाइनाइट, जिसे अनंत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? अनंत। ठीक है ना, जिसका कोई अंत नहीं हो। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सिक्स्थ है ऑन ए इनफाइनाइट। तो एक एक करके हम सारे प्लेस पे देखते हैं कि हमारे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है जी? बिटवीन पोल एंड अ फोकस पॉइंट, कि जब पोल और फोकस पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो इमेज कैसे फॉर्म होता है एक कनकेव मिरर में। तो आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे आपका जो इमेज आ गया है, ठीक है ना, इस कंडीशन का इमेज यहाँ पे आ गया है। तो आप देख पा रहे हो कि ए बी जो एक ऑब्जेक्ट है, ए बी जो एक ऑब्जेक्ट है पोल के और फोकस पॉइंट के बीच में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है जी? पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखा हुआ है। और उससे जो लाइट मेन एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो तो फोकस पॉइंट से होते हुए वापस क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, दूसरा जो एक हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वो पड़ रहा है और उसी से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका जो इमेज आप देख पा रहे हो फॉर्म्ड, वो आपका मिरर के पीछे की तरफ हो पा रहा है। क्या हो पा रहा है? पीछे की तरफ, क्योंकि मिरर के सामने ये जो रिफ्लेक्शन जा रही है वो कभी कट ही नहीं पाएंगे। और हमने पढ़ रखा है इमेज तब फॉर्म होती है जब कभी दो रिफ्लेक्शन रे का कटान किसी एक बिंदु पे हो। ठीक है, वो जब तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक कोई इमेज बन नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन पे हम देख रहे हैं कि हमने मिरर के पीछे इस रे को अज्यूम कर रखा है, मान रखा है। तो इसीलिए ये जो बन रखा है ये जो इमेज बन रखा है वो दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे बन रखा है। और ये जो मिरर इमेज है वो आपका इमेजिनरी बन रखा है। क्यों इमेजिनरी बन रखा है? क्योंकि इसका वास्तविक कटान नहीं हो पा रहा, ये आप मान रहे हो। ठीक है, तो आपका जो हो रहा है वो इमेजिनरी बन रहा है। दूसरा कह सकते हो कि ये जो इमेज बना है वो सीधा बना हुआ है। आभासी का आपने टर्म पढ़ रखा था ना, कंडीशन पिछले क्लास में मैंने बता रखा था कौन कौन से कंडीशंस हैं जो बताते हैं कि कोई इमेज आभासी है, इमेजिनरी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इमेज सीधा भी है। दूसरा कि आपको क्या होता है जी? वस्तु से बड़ा भी है। तीसरा क्या है जी? दर्पण के पीछे भी बन रखा है। और चौथा कि वास्तविक कटान से ये नहीं बन रखा है। ठीक है, तो आप कह पाते हो कि पहला जो कंडीशन है फोकस पॉइंट और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उससे बना इमेज क्या होगा जी? आपका वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा, सॉरी वर्चुअल नहीं, इमेजिनरी होगा, आभासी होगा। ठीक है, दूसरा अगर टर्म देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखा जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इमेज पे आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पॉइंट पे है तो इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है जी? मिरर से वापस टकरा के फोकस पॉइंट से चला जा रहा है। और दूसरी चीजें आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट क्या हो जी? रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन बन रहा है वो एक तरह से पैरेलल लाइन बन रहा है। ठीक है, तो आप कहते हो कि ये जो इमेज बन पाएगा वो कहीं दूर जाके अनंत में हो सकता है बन जाए।
ठीक है, अनंत में कट जाए, लेकिन वहां पे आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जब फोकस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट होता है तो इसका इमेज इन्फिनिटी में जाके, इनफाइनाइट में जाके बनता है। ये बहुत बड़ा होता है, ये वस्तु से क्या होता है जी, बहुत बड़ा होता है और ये वास्तविक इमेज बनता है। क्या बनता है जी, वास्तविक इमेज बनता है, अनंत पे बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है और दूसरी चीज के उल्टा बनता है। क्या बनता है, वस्तु के उल्टा बनता है। अब तीसरा पॉइंट आप जो देख रहे हो, तीसरा टर्म आप देख पा रहे हो कि तीसरे टर्म में आप जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रख रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में है, तो आप देख रहे हो कि लाइट जो जा रही है मिरर से क्या हो रही है जी, रिफ्लेक्ट होके वापस फोकस पॉइंट से निकल जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो उल्टा फॉर्म हो रहा है और इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन पा रहा है। ठीक है, तो ये वस्तु से ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और दूसरा चीज क्या हो रहा है जी, आपका वास्तविक बन रहा है, रियल इमेज बन पा रहा है। ठीक है, अब तीसरा चीज हम चलते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज हो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब इमेज ऑब्जेक्ट होता है तो आप देखते क्या हो कि इससे बना हुआ इमेज जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो पाता है, जैसा कि आप इमेज पे देख पा यहाँ पे देख पा रहे हो। और देख पा रहे हो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो भी रियल इमेज फॉर्म हो रहा है और दूसरा चीज कि ये एकदम से ऑब्जेक्ट के बराबर फॉर्म हो रहा है, दूसरा चीज ये रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज जो होती है वस्तु के ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, रियल होती है और उल्टा होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे फोर्थ कंडीशन पढ़ रखा। अब फिफ्थ कंडीशन देखोगे, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। क्या होता है जी, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इमेजेस कि सेम वही काम हो रहे हैं कि आपका मेन एक्सिस से पैरेलल जो लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट हो वापस लौट जाती है। दूसरा चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके वापस लौट जा रहा है और इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये जो फॉर्म हो रहा है ये ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा फॉर्म हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इमेज छोटा बनता है। आपने नेचुरल लाइफ में भी दे रखा होगा, कभी आईने में आप देखते होगे दूर से तो आप एकदम छोटे से दिखाई देते होगे, लेकिन जैसे जैसे आप पास में जाते हो देखते हो आपका इमेज उतना ही बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे इमेज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, दूसरा चीज की रियल बन पा रहा है और उल्टा बन पा रहा है। ठीक है ना, अब लास्ट टर्म जब ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे हो, इनफाइनाइट पे हो, अनंत पे हो, तब कैसा बनेगा जी। तो जब इनफाइनाइट पे हो तो आप देख रहे हो कि आपका जो रे जा रहा है वो आपका मेन एक्सिस के पैरेलल जाते हुए मिरर से रिफ्लेक्ट होते हुए फोकस पॉइंट पे आके मिल जा रहा है और ये फोकस पॉइंट पे ही एक दूसरे को काट रहे हैं। यानी कि जब इनफाइनाइट पे कोई चीज रहती है तो उसका इमेज मिरर के फोकस पॉइंट पे बनता है और ये बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है जी, बहुत ही छोटा होता है, उल्टा बनता है और दूसरा चीज ये वास्तविक होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है। तो आपने देख रखा है कि विभिन्न वेरियस टर्म्स वेरियस प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखने से वेरियस प्लेसेस पे आपके इमेज बन रहे हैं, उनका नेचर कैसा हो रहा है, वो रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको ये बातें समझा पाया हूँगा। अगर कोई भी कमी रह जाती है तो आप हमको कमेंट में लिखें। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, उसमें अपना प्रॉब्लम रखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे और दूसरी चीज अब साइन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि माइनस साइन कब डालेंगे, फोकस माइनस में कब होता है, फोकस पॉजिटिव कब होता है
ठीक है ना। ये सारी चीजें यानी कि पूरी की पूरी साइन प्रॉपर्टी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और जैसा कि मैं कहता हूँ शेयरिंग इज द बेस्ट केयरिंग, आप दूसरों तक भी इसको पहुंचाओ, ठीक है। थैंक यू।